All of you, welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. I'm your SST teacher. Today we start chapter number 4 in Political Science of class 9. The name of the chapter is Working of Institutions. This is the first part of this chapter. Come to the page number 57. Our topic is How is a major policy decision taken? कि किस तरीके से इंडिया के अंदर मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं. अ गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर. 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया था. इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम. उसे क्या कहा गया? ऑफिस मेमोरेंडम. Like all government orders, it had a number and is known by that OM number 36012/31/90 EST as city dated 13/8/1990. और ये जो मोमेंडम बनाया गया था, इस मोमेंडम को एक एड्रेस दिया गया था, एक नाम दिया गया था, एक कोड दिया गया था और उस पर डेट लिखा गया था 13/8/1990, जिस दिन वो इशू किया गया था. The Joint Secretary and Officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel. जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, एक ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री के अंदर, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर. उन्होंने क्या किया? उस ऑर्डर पे साइन किया. इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बहुत ही छोटा सा ऑर्डर था, बेयरली ऑफ 1 पेज, सिर्फ 1 पेज का. इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल. और ये उस सर्कुलर की तरह था, जो सर्कुलर जैसे जो स्कूल में निकलते हैं उसी तरह का सर्कुलर था ये एक. द गवर्नमेंट इशूज़ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स. हर दिन गवर्नमेंट क्या करती है? इसी तरीके के 100 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स निकालती है. बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स. लेकिन ये जो ऑर्डर निकाला गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट था और कई सालों तक इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चली थी. Let us see how the decision was taken and what happened later. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं और बाद में क्या हुआ. ये दिख रहा है आपको, ये मोमेंडम है, इसके ऊपर ऑर्डर लिखा गया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन. अब ये जो ऑर्डर लिया गया था उसमें एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया गया था. It said that 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for socially and educationally backward classes. अब इस ऑर्डर के अंदर क्या दिया गया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज निकाली जाएगी, सीट्स रिजर्व की जाएगी सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SEBCs के लिए. SEBC is another name for all those people who belong to castes that are considered backward by the government. SEBC किसके लिए नाम प्रोनाउंस किया गया है? जो बैकवर्ड क्लासेस है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने जिन्हें बैकवर्ड माना है उनके लिए एक नया नाम दिया गया, SEBC. The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribes. पहले रिजर्वेशन सिर्फ किसको दिया गया? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ST और SCs को. नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस. अब ST और SC के बाद में एक थर्ड कैटेगरी निकाली गई जिसका नाम क्या था? SEBC. ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस आर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब. सिर्फ जो लोग बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे वही इस कोटा के अंदर आ सकते थे और 20% जॉब्स उनके लिए अलग से रिजर्व रखी गई थी. अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब. और इनकी पोजीशन के ऊपर दूसरे पर्सन्स या दूसरे कास्ट के कम्युनिटी के लोग नहीं आ सकते थे. नेक्स्ट हेडिंग इज द डिसीजन मेकर्स. हु डिसाइडेड टू इशू दिस मोमेरेंडम. अब इस मोमेरेंडम को कौन डिसाइड करता है इशू करना? क्लियरली such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. अब इस तरह का जो बड़ा डिसीजन जो लिया जाता है, जो बिग डिसीजन लिया जाता है, वो उस पर्सन के द्वारा नहीं लिया जाता जो सिर्फ उसके ऊपर साइन करता है. द ऑफिसर वॉज merely implementing the instruction given by the Minister of Personnel, Public Grievance and Pensions of which the department was a part. ठीक है, जिस ऑफिसर ने उस मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है वो तो सिर्फ उसके डिसीजन को क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है. किसके डिसीजन को? जो डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल,
पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन्स ने लिया है, इस पूरे डिपार्टमेंट ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के ऊपर सिर्फ साइन करके उसको आगे वैलिड किसने किया, जिसने उसके ऊपर सिग्नेचर किया है। लेकिन उसने जिसने सिग्नेचर किया है, जिसने अथॉरिटी दी है, उसने उसको क्लैरिफाई या उसने उसको डिफाइन नहीं किया है। वी कैन गैस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शंस इन अ कंट्री। और इस तरीके के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कंट्री के सारे फंक्शंस को फॉलो करते हैं, यानी कि कंट्री के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब इन डिसीजंस के थ्रू ही किए जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट सम ऑफ देम। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देन। अब कुछ पॉइंट्स की हम बात करते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। पूरे स्टेट का हेड किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट को। एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। और पूरे कंट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किसको दी जाती है? प्रेसिडेंट को दी जाती है। जो फर्स्ट सिटीजन जो कहलाता है इंडिया का, वो कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट का क्या है? हेड है। ठीक है, गवर्नमेंट का हेड किसको कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। और सारी गवर्नमेंटल यानी सभी सरकारों की पावर, जो पूरी गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर सारे डिसीजंस कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेता है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लर्न करने हैं ये पॉइंट्स ऐसे कैसे। ठीक है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? एक तो प्रेसिडेंट होता है और 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको किसका सपोर्ट मिलता है? लोकसभा के मेंबर्स उसको सपोर्ट करते हैं। किसको? प्राइम मिनिस्टर को। नाउ कम टू द नेक्स्ट साइड। सो वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम। अब क्या ऑफिस मेमोरेंडम के रिगार्डिंग ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर कि ऑफिस मेमोरेंडम निकालने के अंदर इन सब का हाथ है? दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कैल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। अब ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, ये इवेंट्स जो होते हैं, जो भी हैपनिंग्स होती है, जो गवर्नमेंट की वर्किंग होती है, उसकी बहुत बड़ी चेन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया? क्या अपॉइंट किया? सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया 1979 में। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल। जिसका हेड कौन बनाया गया? बीपी मंडल को बनाया गया। हैंस इट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। इसलिए इस पूरे कमीशन को क्या कहा गया? मंडल कमीशन कहा गया। इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट। अब ये जो पूरा मंडल बनाया गया, ये किसके लिए बनाया गया? फॉर द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, किसके लिए बनाया गया था? जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास है इंडिया के अंदर, उनकी हेल्प के लिए, उनके अच्छे के लिए बनाया गया कि किस तरीके से उनको अच्छा उद्धार किया जाए, उनका अच्छा डेवलपमेंट किया जाए, एडवांसमेंट उनका किया जाए। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। अब ये जो कमीशन बनाया गया था, कौन सा कमीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका हेड किसको बनाया गया था? बीपी मंडल को। तो ये जो कमीशन जो बनाया गया, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की 1980 के अंदर एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन। और बहुत सारे रिकमेंडेशन, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने यहाँ पे किए। वन ऑफ दीज वॉज दैट 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जिसमें से एक बहुत बड़ा चेंज वो क्या लेके आए कि 27% गवर्नमेंट जॉब सिर्फ किसको देनी चाहिए? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। The report and the recommendations were discussed in the parliament। और ये रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सारे कहाँ डिस्कस किए गए? पार्लियामेंट के अंदर। For several years, many parliamentaries and parties kept demanding the implementation of the commission's recommendations। कई सालों तक बहुत सारी जो पार्लियामेंट्रीज थी, जो पार्टीज थी, वो डिमांड करती रही कि किस तरीके से कमीशंस के अंदर रिकमेंडेशंस आएंगे, किस तरीके से कमीशन के अंदर चेंजेस किए जाने चाहिए।
देन केम टू द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। अब हम लोकसभा के इलेक्शंस के ऊपर आते हैं 1989 में। In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ था, जो जनता दल थी उसने क्या प्रॉमिस किया कि अगर उनके पास अच्छी वोटिंग आई तो वो क्या बनाएंगे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाएंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। और ये इलेक्शंस के बाद में जनता दल क्या हो गई थी, गवर्नमेंट बना ली थी उन्होंने, वो जीत गए थे और उनके लीडर बनाया गया था वीपी सिंह को, जो प्राइम मिनिस्टर रहे कई सालों तक और उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। आया समझ में आप लोगों को? ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।